नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म में। आज का यह वीडियो एक विशेष वीडियो है, जिस पर हम एक विशेष विषय जो कि हाल ही में अभी चर्चा में है, एक राष्ट्र एक चुनाव, इस विषय पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के माध्यम से अधिक से अधिक जानकारी आप सभी के साथ साझा कर सकूँ और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को लाभ हो, मेरा ये प्रयास रहेगा। अगर मेरा यह प्रयास आप सभी को पसंद आता है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। चलिएगा दोस्तों, शुरू करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन। देश में एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा ने जोर पकड़ ली है। तो चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं और इस विषय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जानने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों परिचय से। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ संपन्न कराए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी प्रावधान ऐसा है कि राज्यों के विधानसभा का चुनाव और देश भर में लोकसभा का चुनाव अलग-अलग समय अवधि पे संपन्न होते हैं। इसी को अगर हम उदाहरण के तौर पे देखना चाहें, तो पिछले माह ही महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। उससे कुछ माह पहले हरियाणा के विधानसभा का चुनाव जो है वो संपन्न हुआ है। और इसी वर्ष 2024 में अप्रैल-मई के अंतर्गत अगर हम देखें, तो लोकसभा का चुनाव जो है वो संपन्न हुआ है। तो 2024 में ही अगर हम देखें, तो 3 बड़े चुनाव जो है वो संपन्न हुए हैं और वो 3 अलग-अलग समय अवधि पे संपन्न हुए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में जो मौजूदा सरकार है, वो एक नियम बनाने के लिए विधेयक जो है वो ला रही है, जिसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। जानते हैं दोस्तों, क्या है वन नेशन और वन इलेक्शन? वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि भारत में लोकसभा का चुनाव और राज्यों के विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए। यह चुनाव, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले चरण में समाप्त होगा। मतलब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव पहले चरण में समाप्त होगा, जबकि दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव जो है वो एक तय समय सीमा के अंतर्गत या एक ही दिन में पूरा कराया जाए, ऐसा इस नियम के अंतर्गत प्रावधान रखने की कोशिश की जाएगी। हाल ही में चर्चा में रहे वन नेशन वन इलेक्शन की पृष्ठभूमि को थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा केवल अभी ही नहीं हो रही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आज़ादी के बाद कई बार जो है वो एक साथ चुनाव हुए हैं। जैसे कि 1952 में एक साथ चुनाव हुआ, 1957 में एक साथ चुनाव हुआ, 62 और 67 में भी एक साथ चुनाव हुए हैं। एक साथ चुनाव कहने का अर्थ है कि विधानसभा, विभिन्न राज्यों के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जो है वो एक साथ संपन्न हुए हैं। ठीक है? लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और अन्य कारणों से चुनाव अलग-अलग समय पर होने लगे। ठीक है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धीरे-धीरे करके ऐसी स्थिति बनती गई, जिसकी वजह से राज्यों के चुनाव, विभिन्न राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव होते हैं और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, उनका जो समय है वो धीरे-धीरे करके अलग होने लगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के लिए पहली बार एक आम चुनाव 1951 और 1952 में एक साथ जो है वो आयोजित किए गए थे। ठीक है दोस्तों? वन नेशन वन इलेक्शन का क्रम नियमित रूप से चलता आ रहा था। इसी क्रम में यह चक्र पहली बार 1959 में टूटा, जब केंद्र की सरकार ने तत्कालिक केरल की सरकार को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू किया। संविधान का अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता को दर्शाता है। इसके बाद पार्टियों के बीच दल-बदल और प्रति-दल-बदल के कारण 1960 के बाद कई विधानसभाएँ भंग हो गई, जिसके कारण अंततः लोकसभा के चुनाव और राज्यों के विधानसभा के चुनाव अलग-अलग होने लगे। इसके बाद इस प्रक्रिया को साल 1968-69 में पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि हम जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो कि पृष्ठभूमि में बताया गया है कि अलग-अलग राज्य जो हैं वो संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण या फिर दल-बदल जैसी प्रक्रिया के कारण जो है वो राज्यों में चलने वाली सरकार जो है वो भंग होने लगी। ऐसी स्थिति में राज्यों में चुनाव कराना आवश्यक हो गया था। फिर धीरे-धीरे करके लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव की अवधि जो है वो स्वतः ही जो है वो धीरे-धीरे अलग-अलग होने लगी। इसी क्रम में फिर 1968-69 में इस प्रावधान को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। जेम नेशन वन इलेक्शन के लिए 8 सदस्यीय एक समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष हुए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। सदस्य के रूप में इसमें एक से अधिक सदस्य हैं, जो कि इस प्रकार हैं: गृह मंत्री श्री अमित शाह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा श्री गुलाम नबी आज़ाद, पूर्व अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग श्री एन.के. सिंह। सदस्यों की सूची कुछ इस प्रकार है: डॉक्टर सी कश्यप, पूर्व महासचिव लोकसभा;
श्री हरीश साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय कोठारी, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त और श्री अर्जुन राम मेघवाल, जो कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं विधि और न्याय मंत्री भारत सरकार में। और इस समिति के सचिव के रूप में चुने गए डॉक्टर नितेन चंद्र। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए रामनाथ कोविंद द्वारा गठित कमेटी की कुछ सिफारिशें थी, उसको देखते हैं दोस्तों। पहले चरण में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये चरण होगा। पहले चरण के तहत लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने की सिफारिश की। इसके बाद 100 दिन के भीतर राज्यों के स्थानीय निकायों की चुनाव कराने की सिफारिश जो है वो इसमें की गई थी। इस समिति ने अपनी सिफारिश में यह भी कहा है कि त्रिशंकु की स्थिति में या फिर अविश्वास प्रस्ताव, ऐसी स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। समिति ने यह भी कहा है कि लोकसभा के लिए नए चुनाव होते हैं तो उस सदन का कार्यकाल ठीक पहले की लोकसभा के कार्यकाल के शेष समय के लिए ही होगा। इस पॉइंट का मतलब यह है दोस्तों, मान लीजिए अगर लोकसभा जो है वो त्रिशंकु की स्थिति की वजह से या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति की वजह से भंग हो जाती है और मान लीजिए वह सरकार केवल 2 साल चली है, तो अगला जो चुनाव होगा, अगले चुनाव का कार्यकाल शेष 3 साल के लिए होगा, शेष समय के लिए होगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शेष समय के लिए ही वह जो है वो चुनाव होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब राज्य के विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं, तो ऐसी नई विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल तक रहेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अगर यदि विधानसभा के चुनाव भी इसी प्रकार से त्रिशंकु की स्थिति या फिर अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति की वजह से भंग हो रहे हैं, तो उनका कार्यकाल तब तक रहेगा जब तक लोकसभा का कार्यकाल है। जैसे ही लोकसभा का कार्यकाल पूरा होगा, उसके साथ-साथ विधानसभा का कार्यकाल भी पूरा मान लिया जाएगा। समिति ने यह भी कहा कि इस तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83 में तथा संविधान के अनुच्छेद 172 में संशोधन की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 83 जो है वो संसद के सदनों की अवधि के लिए होगा, जबकि संविधान का अनुच्छेद 172 जो है वो राज्यों के विधानमंडल की अवधि के लिए होगा। समिति ने कहा कि इस संवैधानिक संशोधन के लिए राज्यों द्वारा पुष्टि किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस कमेटी की यह भी सिफारिश रही कि भारत निर्वाचन आयोग राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एक एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन की स्थिति को सुगम बनाने के लिए एक ऐसी मतदाता सूची तैयार की जाए, इसकी सिफारिश की गई, जो दोनों ही चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, दोनों ही चुनावों के लिए प्रभावी साबित हो। इसके लिए एकल मतदाता सूची बनाने की सिफारिश की है, साथ ही साथ पहचान पत्र तैयार करने की सिफारिश की है। इस समिति ने यह भी कहा कि इस उद्देश्य के लिए मतदाता सूची से संबंधित अनुच्छेद 325 को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, एक इस प्रकार का अगर हम एकल मतदाता सूची तैयार कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 325 में अगर संशोधन की आवश्यकता है, तो उसे संशोधित भी किया जा सकता है, ऐसा इस कमेटी ने सिफारिश की है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया आज के विषय वन नेशन वन इलेक्शन के तथ्यों को आप तक पहुंचाने का। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल व्यास ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।